हुआ कैसे, मॉड ऑफ x माइनस वन में हमने देखा था मॉड के अंदर अगर x माइनस है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्योंकि इसके दो आंसर आते हैं। पहला आंसर होता है माइनस एक्स प्लस है, दूसरा आंसर आता है x माइनस। ये कब आएगा, जब x इज लेस देन a होगा। जब x इज ग्रेटर देन a है तो ये आंसर आता है, इसके लिए ये आंसर आता है। जब तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डेरिवेटिव आता है माइनस वन, इसका डेरिवेटिव आता है प्लस वन। वो दोनों इक्वल ना होने के कारण हमेशा जिस पॉइंट पे मॉड का अंदर का पार्टी जीरो हो जाता है, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। हाँ, लेकिन कंटिन्यूस हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने एक भी बताया था, अगर मॉड में जिस पॉइंट पे वो जीरो, जिस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है, और उसी का ही काउंटर पार्ट अगर उसको मिल गया वहां पे, तो वो फंक्शन कंटिन्यूस भी बन जाता है और डिफरेंशियल भी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मॉड ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, लेकिन उसको ऐसा पॉइंट मिल गया x इक्वल टू जीरो उसके नेबर में मिल गया, तो वो नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंशिएबल में। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। मतलब किसी ने ऐसा बोला मॉड ऑफ x माइनस टू, मॉड ऑफ x माइनस थ्री पूछा है, कितने पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एक ही पॉइंट पे, और पॉइंट है तुम्हारा x इक्वल टू थ्री। लेकिन वही क्वेश्चन अगर x माइनस थ्री हो जाता, तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यूस भी बन जाता और डिफरेंशिएबल भी बन जाता। वही हमको आज देखना है, जिस पॉइंट पे उसका वैल्यू, जिस पॉइंट पे इसका अंदर का पार्टी जीरो बनता है और उसी का रूट अगर बाजू में मिल गया उसके नेबर से, तो नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंशिएबल फंक्शन में। ये मेरा पहला क्वेश्चन है कि मॉड ऑफ x माइनस वन ये फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशियल, या फिर क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इज इट अ फंक्शन डिफरेंशिएबल, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ तो सर। आंसर क्या आएगा, ये इसका, ये कहाँ पे जीरो होता है, x इक्वल टू वन पे, ये नॉट डिफरेंशिएबल है। लेकिन साइड वाला इसी वैल्यू पे अगर जीरो होने के लिए रेडी है, तो नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंशिएबल में। तो ये इसका वैल्यू कहाँ पे आता है, x इक्वल टू वन पे आता है। अगर x का वैल्यू वन, तो अगर तुम इसमें डाल रहे हो तो बन जाता है log वन, और log वन भी क्या हो जाता है तुम्हारा, जीरो। इसीलिए ये फंक्शन है तुम्हारा डिफरेंशिएबल। ये बेसिक से पहले तो क्वेश्चन तो आगे है, डिफरेंशिएबल है। किसी ने पूछा टेल मी अबाउट दिस, ये आईडी का क्वेश्चन है। साइन ऑफ पाई एक्स इन ब्रैकेट मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, ये तीनों पॉइंट पे क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसको मैं प्रॉपर अगर लिख दूं ऐसे दिखेगा, साइन ऑफ पाई एक्स ये वाला बन जाएगा मेरा, देखना, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ये बन जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, ये बन जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री। ठीक है, अब ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट देखो, साइन ऑफ पाई इन सबको मल्टीप्लीकेशन में है। कोई पूछेगा ये पॉइंट किस पे डिफरेंशिएबल नहीं है, x इक्वल टू वन पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ये किस पे डिफरेंशिएबल नहीं है, x इक्वल टू टू पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ये किस पे डिफरेंशिएबल नहीं है, x इक्वल टू थ्री पे डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन अगर इसी वैल्यू पे उसके साइड वाला अगर जीरो होने के लिए रेडी है, तो नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंशिएबल फंक्शन में। तो ये x इक्वल टू वन का अगर इसके अंदर डालो तुम लोग, तो क्या बनेगा, ये बनेगा साइन पाई, और साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, जीरो। इसलिए x माइनस वन पे डिफरेंशिएबल है। x इक्वल ये किस पे, इसका वैल्यू क्या है, टू रखो इसके अंदर, ये बनेगा साइन ऑफ टू पाई, और साइन ऑफ टू पाई का वैल्यू भी जीरो बन जाता है। x इक्वल टू थ्री पे, x इक्वल टू थ्री को इसमें अंदर डाल रहे हो तो साइन थ्री पाई बनेगा, और साइन थ्री पाई पे भी उसका आंसर जीरो बनता है। अगर x इक्वल टू वन, x इक्वल टू, x इक्वल टू थ्री पे, ये तीनों पॉइंट पे अगर साइन जीरो बनने के लिए रेडी है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कहाँ पे, r पे। आया समझ में, कर लोगे क्वेश्चन अभी नहीं चलता, आईआईटी वाले क्वेश्चन है, समझ में आया। हेलो, हाँ सर। हाँ किसी सर, में तो नहीं हो गया, हाँ सर। ठीक है। एक चीज पूछ रहा हूँ फिर अभी, कॉस के पेट में मॉड काम नहीं करता, क्यों, क्योंकि कॉस इवन फंक्शन है। साइन के पेट में अगर किसी ने ऐसा लिखा साइन ऑफ, सॉरी, किसी ने ऐसा लिखा कि साइन ऑफ मॉड एक्स, साइन ऑफ मॉड, ये काम करेगा क्योंकि इसके दो वैल्यूज निकलेंगे। अगर x लेस देन जीरो रहा और x ग्रेटर देन जीरो रहा, तो x अगर लेस देन जीरो रहा तो ये बनेगा साइन के अंदर माइनस, ये बनेगा साइन ऑफ माइनस एक्स, और साइन ऑफ माइनस एक्स का उल्टी करके माइनस बाहर आएगा, ये बनेगा माइनस ऑफ साइन एक्स। ये तुम्हारा ऐसा दिखेगा, साइन एक्स का माइनस ऑफ साइन एक्स। लेकिन वही अगर x का ग्रेटर देन जीरो बना, तो ये मॉड ऑफ x पॉजिटिव बनेगा और तुम्हारा आंसर बन जाएगा साइन एक्स। तो साइन के पेट में मॉड काम करता है, वो दो आंसर देगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कॉस, अगर तुम कॉस के पेट में मॉड डाल रहे हो ना, तो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि कॉस के पेट में माइनस एक्स भी चला गया फिर भी वो कॉस एक्स ही करने वाला है, और कॉस एक्स के प्लस में चला गया तो वैसे भी कॉस एक्स ही आता है। तो याद रखना, आईआईटी में बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन ऐसा, बहुत बार, कि जब भी कॉस के पेट में मॉड आएगा उस टाइम समझ जाना ये और नॉर्मली कॉस एक्स ही है,
क्योंकि कॉस के पेट में मॉड काम नहीं करता। बेसिकली कॉड ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है, या सॉरी बेसिकली कॉस बाय डिफॉल्ट एक इवन फंक्शन है और पॉजिटिव फंक्शन है। तो बताओ ये फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है? टेल मी एट हाउ मेनी पॉइंट्स दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। जेई का क्वेश्चन है। कितने पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है? अब ये बात तो पक्की हो गई कि ये मॉड का काम नहीं करेगा, तो cos x हमेशा डिफरेंशिएबल होता है r पे। ये डिफरेंशिएबल है, इसको लफड़ा तो क्लियर हो गया। अब इशू है इसका, बोलो ये जो क्वेश्चन दिया है ये कौन से पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है? 2 2 पॉइंट पे। How many points this function is not differentiable? On how many points this function One. is not differentiable? If 1 तो वो कौन सा पॉइंट है? 2 पे। ठीक है, जिसको नहीं समझा उसके लिए इसको खोलो। x माइनस 1 है, ये x प्लस 1 है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये मॉड के अंदर क्वाड्रेटिक है। मॉड के अंदर का क्वाड्रेटिक तुम सॉल्व कर सकते हो। 2 के ऐसे फैक्टर बताना जिसका एडिशन -3 हो। तो 2 1 जा 2, तो आंसर बनेगा मॉड के अंदर x माइनस 2, मॉड के अंदर x माइनस 1। चेक इट आउट। तुम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो -2 से -1 को तो +2 आता है, और -2 प्लस -1 तुम्हारा -3 आता है। तो मॉड ये तो पूरा cos ऑफ मॉड x तुम्हारा हमेशा डिफरेंशिएबल है r पे। इसका सीन क्या है अभी? ये मॉड ऑफ x माइनस 1 डिफरेंशिएबल नहीं होता x इक्वल टू 1 पे, लेकिन x इक्वल टू 1 देने के लिए रेडी है। तो ये इसने इसको मैनेज कर लिया, ये डिफरेंशिएबल हो गया x इक्वल टू 1 पे। लेकिन ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है? x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और इसमें 2 कहीं पे भी नहीं है। मतलब मेरे को ऐसा इक्वेशन चाहिए था जिसमें मैंने x का अगर 2 डाल दिया उसका आंसर 0 ना था, किसी में भी नहीं है। तो ये फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है? इट इज not differentiable at x equal to 2 only। ठीक है, आया समझ में? ये रहा आईआईटी के क्वेश्चन। चलो शुरू हो जाओ अभी। 2018। Sir, option A. Option A, 0, pi. Okay. He is saying option A. What about others? Answer A. Is not a differentiable at. कहाँ पे differentiable नहीं है? Option B. Option B, empty set. सब तरफ इस Sir, you mean empty to say set सब तरफ 5. differentiable है? 5. Phi. ठीक है, he mean to say वो सर वो हर तरफ differentiable है। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन ये दिया है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट। कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है? तो सबसे पहले कितने मॉड है? 1 2 और 3 मॉड है। 3 मॉड है, कोई बता सकता है मुझको इसका सीन क्या होगा? ये डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है? ये डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 0 पे नहीं है। तो मेरे को ऐसा ढूंढना था, और ये तीनों प्रोडक्ट में है, मेरे को x का ऐसा वैल्यू ढूंढना है जिसमें अगर मैंने x का वैल्यू 0 रखा तो उसमें भी 0 देना चाहिए, और उसमें भी अगर 0 दे दिया तो ये नॉट डिफरेंशिएबल का डिफरेंशिएबल बन जाएगा। तो इसमें अगर मैंने x का वैल्यू 0 रखा, अगर मैंने इसमें x का वैल्यू अगर 0 रखा, ये क्या बनेगा? sin 0। तो ये sin 0 इसको बैलेंस कर लेगा। इसका मतलब क्या हो गया? फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0 पे। ये तो क्लियर हो गया इक्वेशन। अब बात करते इसकी, बताना साइन मॉड ऑफ एक्स कहाँ 0 नहीं है, कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है? साइन मॉड ऑफ एक्स कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है? साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है 2 पॉइंट पे। पहला पॉइंट है तुम्हारा 0, और दूसरा पॉइंट है तुम्हारा पाई। क्योंकि अगर तुमने एक्स का वैल्यू पाई रख दिया, ये पाई माइनस ये बनेगा साइन पाई। तुम कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? साइन ऑफ मॉड एक्स डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है? सॉरी, x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। पार्डन मी, x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। और x इक्वल टू 0 कौन बैलेंस कर रहा है? ये खुद बैलेंस कर रहा है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये इसका मतलब क्या हो गया? फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया दोनों जगह पे। अब बोलो ये डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है? ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू पाई पे। अगर मैंने x इक्वल टू पाई अगर इसमें रख दिया, ये क्या बनेगा? साइन पाई, और साइन पाई का वैल्यू कितना बनेगा? 0। इसका मतलब क्या हो गया? फंक्शन डिफरेंशिएबल है तुम्हारा 0 पे भी, पाई पे भी, दोनों जगह पे। मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और किसी भी पॉइंट पे ऐसा मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसा सेट कौन सा आएगा फिर तुम्हारा? फाई। इट्स एन एम्प्टी सेट।
मैंने थोड़ा जल्दबाजी में फास्टली बोला। कोई है जिसको नहीं समझा? ये एक्सप्लेनेशन किसको नहीं समझा? सबको समझा? क्या आवाज गया मेरा? आवाज तो है। ठीक ठीक है, फाइन। मतलब करना क्या है, मैं थोड़ा फास्ट बोल लो त्यामुळे असं वाटलं मला, म्हणून पुन्हा एकदा सांगतोय। ये वाला जीरो, ये डिफरेंशिएबल कहाँ पे नहीं है? जीरो पे नहीं है। तो मेरे को इन दोनों में अड़ोस पड़ोस में ऐसे वैल्यूज देखनी थी जिसमें मैंने अगर x का वैल्यू जीरो रखा तो वो जीरो बनने के लिए रेडी होना चाहिए। तो ये डिफरेंशिएबल जीरो पे नहीं है। अगर मैंने x का वैल्यू जीरो यहाँ रखा तो बनेगा साइन जीरो, और साइन जीरो का वैल्यू भी जीरो बनता है। इसलिए मॉड ऑफ x इन दोनों में बैलेंस हो गया एक दूसरे के साथ। इसके लिए भी ये है, इसके लिए भी ये है, दोनों नेबर आपस में बांट लेंगे और दोनों में डिफरेंशिएबल बन जाएंगे। कहाँ पे? x इक्वल टू जीरो पे। अब मैं बात कर रहा इसकी, ये डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है? पाई पे नहीं है। तो मैंने वही x का वैल्यू पाई अगर इन दोनों में रख दिया तो मेरे को ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसके लिए वो जीरो बनना चाहिए, तो बनता है ये। और साइन पाई का वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो। इसलिए ऐसा कोई पॉइंट नहीं जिसके लिए डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन एडवांस 2016। देख लो क्वेश्चन को मैं ठीक से लिखता हूँ तुम्हारे लिए। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है a टाइम्स कॉस ऑफ मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, बहुत बार मिलेगा तुमको ये, प्लस b ऑफ मॉड ऑफ एक्स साइन ऑफ मॉड के अंदर एक्स क्यूब प्लस एक्स। एडवांस का क्वेश्चन है तो मल्टीपल में आंसर आएंगे। सपोज एक चीज तुमने सपोज एक पकड़ ली होंगी, कॉस के पेट में मॉड काम नहीं करता, मतलब ये है ही नहीं, ये बिना काम का था, तो आंसर क्या हो गया? ओनली कॉस एक्स ही है। चलो टेल मी कौन सा ऑप्शन सही है। सर मोर देन वन करेक्ट है क्या? हाँ, मोर देन वन करेक्ट है। कौन सा सही है फिर आंसर? 1 मिनट सर। ओके सर सीरियसली ए भी है क्या? आंसर इज ए एंड बी। आंसर इज ए एंड हाँ बी सर। बोथ। चलो बात करते हैं। सवाल देखो, मैंने जब बोला था कि कॉस के पेट में मॉड काम नहीं करता क्योंकि कॉस एक इवन फंक्शन है और मॉड भी एक इवन फंक्शन है, तो इवन के पेट में इवन वो इवन ही बन जाता है, तो कॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्टीमेटली ये हो गया। यहाँ पे एक चीज पूछो भी, कॉस हर तरफ डिफरेंशिएबल है, कॉस इज डिफरेंशिएबल ऑन आर। अगर ये आर पे डिफरेंशिएबल है, आर क्लब पे, तो ए का वैल्यू कुछ भी हो डजंट मैटर। वो जीरो भी हुआ तो मैटर नहीं करेगा, वन भी हुआ तो मैटर नहीं करेगा। उसके बाद ये कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है और ये कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है? ये मॉड डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू जीरो पे, और ये मॉड अगर x इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो मेरे को अड़ोस पड़ोस में बगल में उसके ढूंढना पड़ेगा ऐसा फंक्शन जिसमें अगर मैंने x का वैल्यू जीरो रखा तो उसने भी जीरो बनने के लिए रेडी होना चाहिए। ये वही है। देखो अगर मैंने ये डिफरेंशिएबल जीरो पे नहीं है तो मैंने अगर x का वैल्यू जीरो अगर इसमें रखा तो ये जीरो देने के लिए रेडी है, और साइड वाला अगर उसको जीरो देने के लिए रेडी है, ये नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफरेंशिएबल बन जाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ b। तो ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है। कहाँ पे? ये डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू जीरो पे। अगर x इक्वल टू जीरो पे वो डिफरेंशिएबल है तो ये वाला ऑप्शन तो सही है, क्योंकि x का वैल्यू जीरो पे ये डिफरेंशियल बनने के लिए रेडी है। अब मैं बात कर रहा इसकी, अगर ये x इक्वल टू वन पे ये डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, क्योंकि वन माइनस वन ये जीरो बनेगा, कॉस जीरो का वैल्यू वन बन जाता है। तो कॉस वन हो या जीरो हो या कुछ भी हो, ये हमेशा डिफरेंशिएबल है। तो x इक्वल टू जीरो पे तो कंडीशन यहाँ पे था, यहाँ पे डिफरेंशिएबल बन गया। यहाँ पे अगर मैंने x का वैल्यू अगर वन रखा, देखो वन माइनस वन जीरो, कॉस जीरो इज वन, डिफरेंशिएबल बन जाएगा, और इसको तो लफड़ा ही नहीं एक के साथ कुछ। तो फंक्शन क्या हो गया? डिफरेंशिएबल भी है, वन पे भी, एट वैल्यूज ऑफ a एंड b डजंट मैटर। तो आंसर बन गया तुम्हारा a एंड b। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे है कि तुम लोग कॉमन सेंस भी सॉल्व कर सकते हो, कोई फॉर्मूले नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। ये रहा तुम्हारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है JEE 2018 का, ये ऑनलाइन का था, ऑनलाइन।
मैं क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूँ। सब ये सेट ऐसा है, लैम्बडा कॉमा म्यू बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर, आर क्रॉस आर। एफ ऑफ टी का वैल्यू ये है लैम्बडा टी e टू द पावर मॉड ऑफ टी माइनस म्यू साइन ऑफ 2 मॉड ऑफ टी, टी बिलोंग्स टू आर, इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये डिफरेंशिएबल है। देन ऐसी सबसेट ऑफ, ऐसा ऑप्शन ढूंढना है किसका सबसेट है। मॉड ऑफ टी e टू द पावर में मॉड ऑफ टी माइनस म्यू साइन ऑफ 2 मॉड टी, टी बिलोंग्स टू आर, इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। देन ऐसी सबसेट ऑफ, लगाओ और बताओ क्या कर सकते हैं इसमें। एक बात बताऊं, ये फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या है पता है? इसका डिफरेंशिएबिलिटी का लफड़ा है t इक्वल टू 0 पे। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये हुआ कि बगल वाले फंक्शन ने t का वैल्यू 0 देने पे आंसर 0 को एग्री हो गया। फिर से अगर बताता हूँ, मॉड ऑफ x और x डिफरेंशिएबल कब होंगे? एट x इक्वल टू 0 पे, क्योंकि x इसका x इक्वल टू 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल बनना ये बैलेंस कर रहा है। तो वैसे ही ये बोल रहा है, ये पूरा फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, इसका एक ही मतलब है कि इसका जो भी कुछ डिफरेंशिएबिलिटी का इशू है उसका वैल्यू ये कर लेगा बैलेंस। ये डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है? ये डिफरेंशिएबल नहीं है t इक्वल टू 0 पे। इसका एक ही मतलब हुआ, जब मैंने t इक्वल टू 0 इसमें डाल दिया तो इसने पूरे की पूरे फंक्शन का वैल्यू 0 देने पे राजी हो गया। तो देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, मॉड ऑफ लैम्बडा टी इंटू e टू द पावर 0 माइनस म्यू इज इक्वल टू 0। ये स्टेप समझे या नहीं समझे बता दो। सर समझी सर, समझी। ये वाला क्या हुआ, साइन ऑफ 2t, ये पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ये डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है? जहां पे मॉड 0 होता है, और मॉड 0 कहाँ होता है? t इक्वल टू 0 पे। तो t इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, इसका जो बैलेंसिंग फैक्टर था 0, ये इसने दिया होगा कहाँ पे? t इक्वल टू 0 पे। इसलिए मैंने इसको e टू द पावर 0 रखा, माइनस में इक्वल टू 0, e रेज़ टू 0 बन गया 1। तो आंसर क्या बन गया? मॉड ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू म्यू। और मॉड फंक्शन कभी भी मेरे को निकालना इसी का वैल्यू है। मॉड फंक्शन है, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ये निगेटिव नहीं हो सकता। आई मीन सॉरी, मॉड ऑफ फंक्शन है, किसी के लिए भी आंसर दे देगा, इसका आंसर बनेगा r। और ये म्यू का वैल्यू, म्यू सामने बैठा है पॉजिटिव नंबर के, म्यू एक पॉजिटिव नंबर के सामने बैठा है, इसीलिए ये म्यू हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। और पॉजिटिव नंबर शुरू होते हैं 0 से, 0, इन्फिनिटी। और हमको पूछा है क्या है? लैम्बडा कॉमा म्यू का क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर देखना, r क्रॉस ब्रैकेट में 0, लैम्बडा, ये तुम्हारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है गेस? चेन्नई। अब पूछ, क्या पूछा था रजत? पूछ ले। सर वो क्रॉस का मतलब ही पूछना था। कुछ नहीं, उन लोगों ने कुछ दिया है, बस ये प्रेजेंटेशन दिया है, देख प्रेजेंटेशन दिया है, बाकी कुछ नहीं। मल्टीप्लिकेशन उन्होंने बोला कि उसको ऐसे r क्रॉस r लिख के दिखाओ, बस पूरा गेम यहाँ पे था। हाँ, ऑप्शन 1 क्यों नहीं होगा? ऑप्शन 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि लैम्बडा कॉमा म्यू पूछा था ना। ऑप्शन में देखो ना, अपना r कॉमा लैम्बडा का वैल्यू पहले चाहिए ना, इसमें लैम्बडा का वैल्यू उसने ये म्यू कॉमा लैम्बडा दिया है यहाँ पे। देखो ऑप्शन में क्या पूछा था, लैम्बडा कॉमा म्यू पूछा था ना, इसीलिए। ओके। और कुछ किसी का? ये तुम्हारे उस दिन के क्वेश्चन बाकी थे। अब जा रहे हैं हम लोग फंक्शनल इक्वेशंस पे। आईआईटी का डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे सेकंड पॉइंट, मतलब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये वाले एक्चुअली ये लेक्चर तुम्हारे 2 दिन पहले होने चाहिए थे, लेकिन थोड़ा लेट हो गया करना। उस दिन हमारे शायद ये हुए थे ना कि लैम्बडा के वैल्यू कुछ, ये 55 वाला लास्ट में हुआ था। मैक्स में इनके क्वेश्चन बाकी है। देखो तुमको करना क्या, सीधा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तुमको। एफ ऑफ एक्स जब भी पूछा गया है, एफ ऑफ एक्स निकाल के दिखाओ, क्या करना है? सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लो लेफ्ट और राइट में, दिए हुए इक्वेशन को यूज करो। एफ डैश ऑफ एक्स में ऐसी वैल्यूज रखनी है जिसके लिए तुम्हारा x का वैल्यू 0 होना चाहिए और y का वैल्यू x होना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये थ्योरी कुछ काम का नहीं है, जैसे क्वेश्चन बनेंगे तब अच्छे से समझेगा तुम लोग को। फंक्शन का दोनों साइड डिफरेंशिएशन करो, ये शॉर्टकट है एक्चुअली, ये प्योर मेथड नहीं है। डिफरेंट जो भी फंक्शनल इक्वेशन होगा, दोनों साइड में डिफरेंशिएशन कर लो। डिफरेंशिएशन करने के बाद x का वैल्यू 0 रखो और y का ऐसा वैल्यू रखना है जिसके लिए वो फंक्शन x में कन्वर्ट हो जाए।
जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे समझ जाओगे तुम लोग मैं क्या बोल रहा हूँ। फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लो लेफ्ट साइड में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में, y को कांस्टेंट काउंट करना है। उसके बाद सेकंड डिफरेंशिएशन लेने के बाद x का ऐसा वैल्यू रखना है x का वैल्यू 0 रखना है और y का ऐसा वैल्यू लिखना है जिसके लिए वो दिया हुआ इक्वेशन y से x में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद तुम लोग को करना क्या है, इंटीग्रेट कर देना है। क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूँ, जब तक क्वेश्चन लूंगा नहीं तुमको समझेगा नहीं क्या बोलना था मुझको। मैं खुद को भी नहीं समझा पाया एग्जैक्ट क्या बताना है तुमको। f डैश ऑफ 3 ये वाला क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, देखना। फंक्शनल इक्वेशंस है f ऑफ 2-3 क्वेश्चन वेट कर लेना फिर तुम्हारी बारी आ जाएगी। f ऑफ x प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू ये दे के रखा है, तुमको पूछा है तुमको दिया है f डैश ऑफ 0 का वैल्यू अगर 2 है तो f ऑफ x क्या है। ऑप्शन जो भी कुछ होंगे देख लेंगे। करना क्या है, सबसे पहले देखो दिए हुए इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बनेगा, f डैश ऑफ x प्लस वाई अपॉन 3 इंटू 1/3 बाहर आ जाएगा इज इक्वल्स टू इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1/3 तो वेट ही कर रहा है तुम्हारा डिनोमिनेटर वाला। इस 2 का डेरिवेटिव बन गया 0, इस y का बन गया 0, ये बन गया f डैश ऑफ x। 1/3 से 1/3 कैंसिल। मैंने बोला क्या है, देखो दिए हुए फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लो। डेरिवेटिव लेने के बाद तुम लोगों को x का वैल्यू 0 रखना कंपलसरी है और y का ऐसा वैल्यू रखना जिसके लिए ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाए f ऑफ x में। तो बताओगे मेरे को, अगर मैंने x का वैल्यू 0 यहाँ पे रखा तो ये भी 0 आने वाला है। इस y का वैल्यू क्या रखूं जिसके लिए ये कन्वर्ट हो जाएगा f ऑफ x में। इस y का मैं क्या वैल्यू रखूं जिसके लिए ये फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा x में। इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ x ही रखना है उसको। देखो तुमको शायद ये समझ में नहीं आया, f डैश ऑफ x ये बन गया y/3 इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ 0। तो मैं अगर इस y को मेरे को यहाँ पे x लाना है तो मैं y को रख रहा 3x और y को मैंने अगर 3x रखा होता तो इक्वेशन मेरा ऐसा बन जाता 3x अपॉन 3 कैंसिल। तो आंसर आएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ 0 का जो दिया हुआ क्वेश्चन में है कितना है 2 है, ये बन जाएगा 2। अब क्या करना है, लास्ट के लाइन में क्या बोली थी, इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेट करना है मतलब क्या हो गया, f डैश ऑफ x का इंटीग्रेशन बन गया f ऑफ x, 2 का इंटीग्रेशन बना 2x प्लस c। आया समझ में। अब यहाँ पे बनने के बाद मेरे को c का वैल्यू चाहिए और c का निकालने को जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं दिए हुए इक्वेशन में x और y दोनों का भी वैल्यू 0 रख रहा हूँ। उससे क्या होगा, देखो ये बनेगा 0/0/3 तो f ऑफ 0 बन जाएगा। f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू ये भी 0 है ये भी 0 है, f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 2 टाइम्स f ऑफ 0, 2 प्लस 2 टाइम्स f ऑफ 0, ये 3 इधर चला जाएगा। ये 3 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, x और y दोनों का वैल्यू 0 रख दिया। अब वो क्या देखो 3 टाइम्स f ऑफ 0 में से 2 टाइम्स f ऑफ 0 माइनस कर लो, आंसर बनेगा f ऑफ 0 और f ऑफ 0 का वैल्यू भी कितना आया 2 आया। अगर f ऑफ 0 का वैल्यू अगर 2 है रखो इसके अंदर, f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस c, तो c बन गया है मेरा 2, तो c का वैल्यू अगर 2 आया इक्वेशन क्या बना f ऑफ x का, f ऑफ x बन गया है 2x प्लस 2। ये रहा मेरा आंसर। आई नो 40-50% समझा होगा, 60% गया होगा दिमाग के ऊपर से, दैट इज फाइन, दैट इज ओके। स्टेप नंबर 1 दिए हुए इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है। ये शॉर्टकट है, ये तुम्हारी ऑथेंटिक मेथड नहीं है। जिसको ऑथेंटिक मेथड सीखनी है सिंगेजा आर्यन खोल लो, उसमें दिया हुआ है, लेकिन तुमको समझेगा नहीं कुछ भी। कंडीशन क्या है, दिए हुए फंक्शनल इक्वेशन बोलते हैं उसको, दोनों साइड में डिफरेंशिएशन कर लो। डिफरेंशिएशन करने के बाद x की वैल्यू 0 रखो और y की ऐसी वैल्यू चूज करो ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ x जिसके लिए तुम्हारा फंक्शन x में कन्वर्ट हो जाए वापस। गिवन जो भी कुछ वैल्यूज है सब्स्टिट्यूट कर लो, f डैश ऑफ x के फॉर्म में क्वेश्चन बनेगा। f डैश ऑफ x का इंटीग्रेशन कर लो, वो f ऑफ x में कुछ आंसर आएगा। इंटीग्रेट करने के बाद प्लस c के लिए f ऑफ 0 f ऑफ 1 जो भी दिया है वैल्यूज रख दो और आंसर निकाल लो। ये मेरा पहला क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ, ये बाद में करते हैं, ये वाला भी। सर सॉरी कुछ बोला तू, क्वेश्चन एकदा परत रिपीट करा ना। क्वेश्चन लास्ट पुन्हा घेऊ। क्वेश्चन परत रिपीट करा आत्ताच। हो f डैश ऑफ 3 इसको बाद में करते हैं, ये वाला। जस्ट अ सेकंड, तुमको क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं प्रॉपर डिफरेंट। एक मिनट थांबशील तू, सांगतो तुला, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, इन्हें को उठाता हूँ।
देखो ये तुम्हारी क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोगों ने अभी इसको सॉल्व किया, कौन सा किया हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 90 किया है सपोज। अब मैं जा रहा अथर्वा हा बक्षील क्वेश्चन, ठीक है, बघून घे तुझे जे कुठे जाते घेऊन जातील। क्या दिया है लेफ्ट में क्या दिया है, f ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2 का वैल्यू f ऑफ x प्लस f ऑफ y अपॉन 2 है, f डैश ऑफ 0 की वैल्यू -1 है, f ऑफ 0 की वैल्यू 1 है। तो सबसे पहली स्टेप लेफ्ट वाले का डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बनेगा, f डैश ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2 का 1/2 बाहर आ गया इज इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव 1/2 बाहर आ जाएगा, f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x। स्टेप नंबर सेकंड, x की वैल्यू 0 रखो, y की ऐसी वैल्यू चूज करो जिसके लिए वो इक्वेशन x में वापस रिकन्वर्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली y का वैल्यू x में चाहिए, कोई बताएगा मुझको इस बार y का वैल्यू क्या रख सकता मैं, 2x ऑब्वियसली y इज इक्वल टू 2x बनेगा। देखो फिर ये 1/2 से 1/2 तो मर गया, तो ये क्या बन गया, f डैश ऑफ x 0 प्लस 2x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ 0। अब ये बन गया तुम्हारा f डैश ऑफ x का वैल्यू f डैश ऑफ 0। f डैश ऑफ 0 क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना है वो, कौन सा, एक्चुअली अलग ही क्वेश्चन दिया शायद मैंने, ये वाला f डैश ऑफ 0 का वैल्यू -1 था, रखो ये क्या बनेगा -1। तो f डैश ऑफ x अगर -1 है, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, तो आंसर बनेगा f ऑफ x इज इक्वल्स टू -x प्लस c। अगर ये -x प्लस c है, मेरे को प्लस c सॉल्व करना है, और दिया हुआ एक और इक्वेशन था, उसने दिया क्या था, x का f ऑफ 0 रखना है, f ऑफ 0 का वैल्यू 1 है। अगर मैंने x का वैल्यू 0 रखा तो इसका वैल्यू 1 आना चाहिए, तो 1 इज इक्वल्स टू c, तो c इक्वल टू 1, और c अगर 1 आया तो f ऑफ x क्या बना तुम्हारा -x प्लस 1। अथर्व झाला क्लियर, डाउट तुझा आता, डाउट क्लियर झाला का तुझा, ठीक है। मेरा काम खत्म हो गया, तुम लोग कर सकते हो अभी क्वेश्चन, आया समझ में क्या करना है। फंडामेंटल्स ये शॉर्टकट से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ये ऑथेंटिक मेथड नहीं, मैं वापस बता रहा हूँ, दिस इज नॉट द ऑथेंटिक मेथड। आई वांट यू टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 91, गो फॉर इट। चलो हो गया मेरा काम खत्म, तुम्हारा शुरू हुआ है क्वेश्चन नंबर 91, सॉरी नॉट 7, ये तुम लोग सॉल्व कर रहे हो। नो रॉन्ग आंसर्स प्लीज। फंक्शनल इक्वेशंस है IIT का वन ऑफ द फेवरेट पार्ट व्हेन इट कम्स टू डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। फंडामेंटल है, उसके बाद ग्राफ आता है। आया किसी का? Has एक anyone मिनट got the सर। answer? Okay. एक मिनट। Okay. Sir, -x plus 2. -x plus 2. This is what he is saying. क्या तुम लोग का भी वही आया क्या? -x plus what? -x plus 2. -x plus 1 -x plus 1. हाँ सर, -x plus -x plus 1 -x plus 1 आ रहा है। -x plus 1. -x plus 1। बाकी किसी का इसके अलावा -x plus 1 सेम है। चलो बात करते हैं फिर से एक बार, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है ये, सारे के सारे मेन से क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन में 91 कर रहे हैं। फिर अभी देखो क्या है, f डैश ऑफ x क्या बना, f डैश ऑफ x 2x plus 3y अपॉन 5, x का कोएफिशिएंट 2/5 बाहर आ जाएगा इज इक्वल्स टू, उधर भी वही 2/5 बाहर आ जाएगा, f डैश ऑफ x बनेगा, y का वैल्यू, y तो वैसे भी डिफरेंस निकलने वाला है। अब देखो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं x का वैल्यू अगर 0 रखूं तो y का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, ये तुमको सोचना है। क्या रख सकता मैं, अगर मुझको इक्वेशन को रिकन्वर्ट करना है तो एक काम करता हूँ, पहले x का 0 रख के देखता हूँ, फिर सोचते हैं क्या करना है।
ये 2/5 से 2/5 तो कैंसिल हो गया, सॉरी 2/5 से 2/5 कैंसिल हो गया। क्वेश्चन मेरा ऐसा बना, f डैश ऑफ 3y/5 इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ 0। y की ऐसी क्या वैल्यू रखूं जिसके लिए वो फंक्शन x में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं रख रहा हूं y इज इक्वल टू 5/3x। तो उसे हुआ क्या, ये बन गया तुम्हारा f डैश ऑफ 5/3 से 3/5 कैंसिल होकर आंसर आया f डैश ऑफ x का वैल्यू अगर f डैश ऑफ 0 है तो आंसर क्या बनेगा, f डैश ऑफ 0 का वैल्यू दिया हुआ शायद उन लोगों ने, कितना दिया है f डैश ऑफ 0 का वैल्यू -1 था। इंटीग्रेट कर लो, f ऑफ x का इंटीग्रेशन बनेगा f डैश ऑफ x का f ऑफ x माइनस x प्लस c का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू अगर 0 रख दो तो 1 आना चाहिए, तो 1 इज इक्वल टू c। तो फाइनल आंसर इज -x प्लस c, -x प्लस 1 इज योर आंसर। ये आया था आई सपोज तुम लोग का, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया आपको हमारा, 91 भी हो गया, 90 कौन सा करना है अभी, ये हो गया कि 89 हो गया, तुम लोग तो आंसर भी नहीं दे रहे। नहीं हुआ सर। तो करो फिर नहीं हुआ। ईशान बस तू ही है बस, ये सब तो सो रहे उधर बैठ के। चलो लास्ट करो इसको, फिर अलग पॉइंट पे जाता है, फिर 2020 क्वेश्चन करते हैं 2020 के, फिर 19 के। चलो बहुत सिंपल है, अभी तुमने सेट कर लिया। मी केलंय का, ओ शिट, आता कुठलं राहिलं नाही का याच्यामध्ये मग। हाँ चलो ठीक है, एक बात पूछ 87 88 बाकी थे। और वो सिंपल, वो पहले हमने लिया, उस दिन भी कर लिए थे, पहले दिन में हमने लेक्चर में कर लिए थे वो क्वेश्चंस, वो तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन थे। अरे ये कहाँ खुल गया। एक बात बताओ, तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है वैसे? तुम्हारा फंक्शंस हो गया है, ठीक है, सबका वैल्यू सेम मतलब वही हाँ, देना। तो f ऑफ x को k लिखता है, वो कांस्टेंट फंक्शन है। और आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन सेम वैल्यू देते हैं। हाँ, तो वो वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ f ऑफ x? बोलो f ऑफ x बोलो दादा, असं म्हणू नको ना। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन होता जो है सेम वैल्यू x इज इक्वल्स टू x, जो सेम वैल्यू देता है हर किसी के लिए, ठीक है। अगर तुम x का वैल्यू 1 रखो, 1 देगा, 2 के लिए 2 देगा, 3 के लिए 3 देगा, वो ग्राफ बनता है पासिंग थ्रू ओरिजिन 45 डिग्रीज का, ठीक है। अब इससे कुछ क्वेश्चंस थे आईआईटी में आए हुए, वो तुम लोग सीधा उस क्वेश्चन पे जा रहे हो, अभी 2 दिन पहले होना था ये सब। चलो क्वेश्चन नंबर 12, फलन। फलन मतलब एक फंक्शन। इस साल का क्वेश्चन है 2020 का। किसी का भी नहीं है क्या अब तक? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? सर 1/5 1/5। अबे फलन मतलब फंक्शन रे। f of x and g of x are the identity functions. fog is identity function. मतलब क्या दिया है? fog is equals to x. 1/5 फंक्शन मतलब क्या है? तो ये g of x है, करो डिफरेंशिएशन अभी। 1/5 सर। ये क्या बनेगा? f dash of g of x into g dash of x is equals to 1. ये भूलना मत, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब f of x का वैल्यू x होता है। उसने बोला ये था कि fog, तुम्हारा fog इज आइडेंटिटी फंक्शन। अब डिफरेंशिएशन कर रहे बोथ द साइड्स में। सबसे पहले इस f का डेरिवेटिव f डैश हुआ, दूसरा फंक्शन एज इट इज। उसके बाद g ऑफ x का डिफरेंशिएशन g डैश ऑफ x, और इस x का डेरिवेटिव बन गया 1। अब पूछो क्या दिया है उन लोगों ने? g डैश ऑफ b का वैल्यू 5 दिया है, g ऑफ b का वैल्यू a दिया है। अगर मैंने x का वैल्यू अगर b रखा, समझ लो पहले ये क्या दिखेगा? f डैश ऑफ g ऑफ b दिखेगा,
ये g डैश ऑफ b का वैल्यू 1 दिखेगा, और भाइयों f ऑफ g ऑफ b का वैल्यू उन्होंने a दिया है और g डैश ऑफ b का वैल्यू उन्होंने 5 दिया है। तो आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा f डैश ऑफ 5 इनटू ये क्या है g डैश ऑफ b का, मीन कुछ गलत कर दिया शायद मैंने, सर सॉरी g ऑफ b का वैल्यू a है, तो ये बनेगा f डैश ऑफ a इनटू g डैश ऑफ b का वैल्यू 5 दिया है, तो ये बनेगा इनटू 5 इज इक्वल टू 1। तो f डैश ऑफ a कितना बन गया? 1/5। इस साल IIT JEE 2020 का क्वेश्चन है, जनवरी का। ठीक है, आया समझ में? आ जाओ, ये तुम्हारा सेकंड है, ये तो कर ही लोगे तुम लोग। कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, इंटीजर का क्वेश्चन है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो k का वैल्यू क्या है? यू नो हाउ टू सॉल्व इट। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा तुम लोग ओरली बता दो आंसर। ये भी 2020 का है, इस साल का। सर -2/3 है क्या? नहीं, ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन इंटीजर का क्वेश्चन है, ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन थे नहीं उसमें। सर आंसर 1 है। आंसर 1 है? नहीं है, आंसर 5 है। अब ये मत पूछना 5 कहाँ से आया, 5 हाँ। कैसे लिखे? अब एक कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है गधो। ये लिमिट क्या बनेगा? हाँ सर आया 5। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 जाएगा ना, ये लिमिट एक्सटेंड्स 1/x। ये log को log a अपॉन b को हम लोग क्या लिख सकते हैं? log a by b को log a माइनस log b। तो लिखो ना log of 1 plus 3x माइनस log of 1 minus 2x। ये x दोनों को सेपरेट डिवाइड करो, x यहाँ पे जाएगा, ये सेपरेट डिवाइड किया तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ये log of 1 plus 3x अपॉन x माइनस log of 1 minus 2x अपॉन x। भूल गए क्या फॉर्मूला? log of 1 plus kx अपॉन x का फॉर्मूला क्या होता है? k। ये कितना हुआ? 3 माइनस ये क्या हुआ? -2। माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया? 5। तो आंसर इज 5, k का वैल्यू इज 5। सीरियसली तुमको इसका आंसर नहीं आया? कंटिन्यूटी तो हो गया तुम लोगों का, ऐसा मत करो ना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। चलो अभी क्या कर सकते हैं, जिसको पढ़ना है वो पढ़ रहा है, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ रहा है। f ऑफ x का वैल्यू दिया है 15 माइनस, आई होप इसके लिए ये क्वेश्चन को नाराज मत करना। 15 माइनस mod of x minus 10, x belongs to R, then set of values of x for which g of x is equals to f of x. f of x is not differentiable, मेरे पास ऑप्शन है लेकिन मैं देना नहीं चाहता। चलो फॉफ बनाओ पहले, और मॉड के अंदर जहां मॉड 0 होता है वहां पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ये तुमको पता है ऑलरेडी। तो बता देना मुझको ऐसी कौन कौन से पॉइंट है x के जिसके लिए वो तुम्हारा डिफरेंशिएबल नहीं है। ऑप्शन मेरे को लिखना नहीं है इसलिए, लेकिन मैं चाहूंगा तुम लोग कर दो। फॉफ तुम्हारा बन गया होगा तो बता देना मेरे को, फॉफ को देख के किस कहाँ वो डिफरेंशिएबल नहीं है, एट हाउ मेनी पॉइंट्स। ऑप्शंस कुछ सर 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स है, कौन कौन से पॉइंट है वो? 10 और 15। 10 और 15 हाँ। सर 10 और गलत है। हाँ नेक्स्ट 10 और 5 10 और 5 10 और 5 भी है क्या? अच्छा, ऑप्शंस आर 5, 10, 15। सुनो ऑप्शन सुन लो, 5, 10, 15 ऑप्शन नंबर ए है, ओनली 10 ऑप्शन सेकंड है, 15 एंड 10 ऑप्शन थर्ड है, एंड फोर्थ ऑप्शन 5, 10, 15 एंड 20। कहाँ वो डिफरेंशिएबल नहीं है? हाँ बोलो, ऑप्शन ए है। ओके ए मतलब कौन सा रे भूषण? ए मतलब कौन सा? 5, 10 and 15। 5, 10 एंड 15, बहुत बढ़िया, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जिनका नहीं आया अभी भी, लड़कियों तो एक का भी आंसर नहीं आ रहा। तुम लोग पढ़ नहीं रहे क्या रे? लड़की पढ़ी, अपने क्लास की लड़की भी नहीं पढ़ रही, मतलब IIT जाना नहीं इनको किसी को भी। ठीक है,
मैं तो अब तो मेरे को पता भी नहीं कौन कौन ज्वाइन है, नाम तो मैं अभी नाम लेना भी पॉसिबल नहीं है अभी। चलो ठीक है, देखो भैया दीदीज, देखो क्या करना है। फॉफ बनाओ, फॉफ कैसे बनाते हैं? 15 माइनस ये एफ ऑफ एक्स बनेगा -10, जहां जहां x है वहां पे हम लोग एफ ऑफ एक्स डाल देते हैं, ये भूलना मत। ये 15 तो एज इट इज जाएगा, माइनस ये -10 भी एज इट इज है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये रहा, तो लिख देंगे 15 माइनस मॉड ऑफ x -10। देखो इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैंने ये डाल दिया, आगे क्या, आगे बनेगा फॉफ एक्स इज इक्वल्स टू 15 माइनस ये 15 से ये 15 -10 बन गया 5 माइनस मॉड ऑफ x -10। दादाज एंड दीदीज, ये क्वेश्चन कितने जगह पे मॉड लगा है? ये एक मॉड है और ये एक मॉड है, और ये मॉड्यूलस कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है? x इक्वल टू 10 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। ये 5 कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है? ये पूरा फंक्शन 0 कहाँ होगा? ये 0 होगा जब तुम्हारा 5 माइनस मॉड के अंदर x -10 0 होगा, और मॉड के अंदर x -10 अगर 5 हो गया तो x -10 दो वैल्यू देगा, +5 -5, और +5 -5 कर रहे हो तो x का वैल्यू एक बार बनेगा 15 और एक बार बनेगा 5। तो ये कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है? ये 3 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 5, 10 और 15। ये क्वेश्चन था JEE 2019 का। अब तुम लोग का क्या गड़बड़ हो रही, तुम ही लोग बताओ मुझको। इतना हार्ड तो क्वेश्चन था नहीं है कि तुम्हारा आंसर भी ना बने। क्यों नहीं आया आंसर? वैसे कोई बता सकता है मुझको, कहाँ कहाँ गड़बड़ कर गए तुम? सर आया था। आया था? तेरा आया था? लड़कियों का एक का भी आंसर नहीं आया? सर आया था सर। तो क्या आके पूछू उधर मैं तुम्हारे घर पे, किस किस का आया किस किस का नहीं आया? बताते चलो ना, कितनी बार बोलूं मैं? समझ में कैसे आएगा अभी? तो अपन सामने थोड़ी ना है। मैसेज तो तुमको, मैसेज तो मैं मैसेज भी तुमको बोल नहीं सकता, मैसेज करके बताओ किस किस का आया किसका नहीं आया। बताते चलो, अच्छा लगता है, बच्चों का आंसर आ रहा है। अब तो यार तुम ही लोग हो, अभी अगला भविष्य मेरा, अगले साल का रिजल्ट तुम ही लोग दोगे। तो तुम ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा फिर? चलो अब करते इसको, आ जाओ, ये करके दिखाओ, लगाओ फॉर्मूला। ये तुम लोग कर रहे हो सॉल्व, फॉर्मूला तुम्हारे सामने था, ये हमने ये क्वेश्चन किया था उस दिन। क्वेश्चन समझाता हूँ फिर तुम लोग कर लेना। ये करते चलो, ये करते चलो, आ जाओ। इसके लिए फॉर्मूला देखो पहले, एक क्वेश्चन उस दिन मैंने करवाया था, ये वाला। जस्ट अ सेकेंड, हमने नहीं करवाया था ये क्वेश्चन ऐसे, एफ ऑफ ए नहीं करवाया था शायद तुम लोगों से मैंने, ये नहीं करवाया था ऐसे एफ डैश ऑफ एक्स के फॉर्मूले। एफ डैश ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है वैसे? एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, एल एच डी के लिए, आर एच डी के लिए, फिर से एफ ऑफ ए, मतलब लिख के दिखाता हूँ, चलो बेस्ट वही रहेगा। ये नहीं होता है? एफ डैश ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है? एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन h। एफ डैश ऑफ a होता है, ठीक है। और एफ डैश ऑफ x अगर पूछा गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ h अपॉन h, ठीक है। एफ ऑफ x सॉरी ये h नहीं था, एफ ऑफ x था। ये फॉर्मूला हमने किए थे। अब तुमको करना क्या है, ये फॉर्मूला यूज करके ये क्वेश्चन दिखाता हूँ पहले सॉल्यूशन, फिर तुम उस पे जा सकते। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू, ये फंक्शन, ये फंक्शनल रिलेशन क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कन्वर्ट हो जाता है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई में। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे फिर? देखो एफ डैश ऑफ 3 पूछा उन लोगों ने, तो एफ डैश ऑफ 3 फिर से क्या, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 है, जिसमें h का a का वैल्यू 3 है, तो बना गया ये, इसको ऐसा लिखा मैंने, एफ ऑफ h प्लस सॉरी 3 प्लस h। इसका फॉर्मूला देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस h माइनस एफ ऑफ h एफ ऑफ 3 अपॉन h। तो लेकिन एफ ऑफ a प्लस h अगर रहा, एफ ऑफ x प्लस y अगर रहा, मतलब फंक्शन में अगर दोनों का एडिशन रहा, तो फंक्शनल रिलेशन उसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देता है। ये बन गया एफ ऑफ 3 प्लस एच, बन गया मेरा एफ ऑफ एच इंटू एफ ऑफ 3। दोनों में कॉमन एफ ऑफ 3 था, बाहर निकाल लो, ये बनेगा एफ ऑफ एच माइनस 1 अपॉन एच
वैल्यू रखोगे तो 0/0 फॉर्म आता है, इसलिए वहां पे हॉस्पिटल लगाया था। इसी क्वेश्चन को अपन अपने शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेफ्ट में डेरिवेटिव ले लो सबसे बेस्ट। इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा लेफ्ट वाले का, f डैश ऑफ x प्लस वाई, ये बनेगा f डैश ऑफ x, और f ऑफ y एज इट इज बनेगा तुम्हारा। अब क्या करना है, x का वैल्यू 0 रखना है। x का वैल्यू अगर 0 रख रहे हो तो y का वैल्यू x रख दो, तो आंसर क्या बनेगा, f डैश ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ 0 इंटू f ऑफ 0। वैल्यूज दी होंगी शायद इन लोगों ने। f डैश ऑफ x का वैल्यू अगर क्या हो गया वैसे, f डैश ऑफ 3 नहीं यार, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा शायद। f डैश ऑफ x इक्वल्स टू f डैश ऑफ 0 इंटू f ऑफ 0। x का वैल्यू अगर 0 रख रहा हूँ मैं, ये बनेगा 12, ये तो कट रहे दोनों। f ऑफ 0 का वैल्यू कितना बन रहा है 1, नहीं ये काम नहीं करेगा, सॉरी ये नहीं काम करेगा शॉर्टकट यहाँ पे। इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा इसी मेथड से, कि f ऑफ a प्लस a, ये वाला लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, अगर f डैश ऑफ a निकालना है तो। क्वेश्चन ही लेते हैं बेस्ट अपन। ये वही है क्या, ये करके दिखाओ तो शायद वो वही है। एक बार देखो इसको जम रहा है क्या तुम्हारा। एक क्वेश्चन निकालता हूँ कुछ, ये ट्राई करो वापस एक बार तुम लोग। अभी f डैश ऑफ 3 निकालना है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा दो, a प्लस 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 अपॉन h। मैं कुछ क्वेश्चन निकालता हूँ तब तक। आया क्या आंसर? तुम लोग कोमा में गए क्या आधे? क्या तुम्हारा आंसर आया? 1 मिनट सर। 60 बता दो चलो। 60 है वही है क्या? 60 या 40 है? 60। 60 ठीक है। हाँ सर, मैं 60। डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, देखते हैं। मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली, तो कुछ क्वेश्चन नए क्वेश्चन मिले कुछ तो। मैंने जो निकाले थे तुमने बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया हमने वो सारे क्वेश्चंस। फंक्शंस, ग्राफ्स, लिमिट्स, डिफरेंशिएबिलिटी। अब इसके बाद तो ग्राफ ही सॉल्व करना है हमको। $60 आएगा सभी का? क्या सबका 60 आया? अगर आया होगा तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ अगला वाला। क्या बना, क्या बोला था उन लोगों ने? f डैश ऑफ 3 बोला था। तो लिमिट क्या बनेगा? f डैश ऑफ 3 का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 अपॉन h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। बस एक सवाल याद रखना, जब a प्लस h बनता है तो फंक्शंस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता है, तो बनेगा f ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ 3, और डिनोमिनेटर में h है। दोनों में कॉमन f ऑफ 3 अगर मैं कॉमन ले लूं, ये बनेगा f ऑफ h माइनस 1 अपॉन h। अगर h का वैल्यू 0 हो जाएगा तो f ऑफ 0 बनेगा। ये f ऑफ 0 का वैल्यू कितना है? दिया ही नहीं है, तो f ऑफ 0 माइनस 1 अपॉन 0। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे? f ऑफ 3 का वैल्यू 5 है, f डैश ऑफ इसका वैल्यू 12 है। तुमने कैसे किया सॉल्व फिर? डिफरेंशिएशन लिया आगे। कैसे किया? आगे क्या किया सर? डिफरेंशिएशन। हाँ फिर सर, से डिफरेंस। माइनस 1 अपॉन h का। f ऑफ 3 का वैल्यू 5 है, तो ये 5 जा रहा है। h का वैल्यू अगर 0 है, f ऑफ 0 12 है,
तो एफ ऑफ जीरो मेरे पास तुम जो डिफरेंशियल ले रहे हो वो 0/0 लाया, तो अगर 0/0 फॉर्म आया ही नहीं तुम एल हॉस्पिटल लगा कैसे सकते हो? अगर तुम यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, यहाँ पे अगर ये देखो लिमिट अगर h टेंड्स टू 0 है, ये क्वेश्चन ऐसा बनेगा f ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ 0 माइनस 1/0, और जब तक ये 0/0 फॉर्म नहीं आता तुम हॉस्पिटल लगा ही नहीं सकते। तुमने 0 कैसे बनाया? तो क्या करो फिर, इसको चेक करो, तुमको एफ ऑफ 0 की वैल्यू चाहिए ना, तो बनाओ यहाँ से एफ ऑफ 0 क्या बनेगा। तो इस इक्वेशन में x और y दोनों के लिए 0 रखो, तो क्या बनेगा, एफ ऑफ 0 बनेगा, और राइट में एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 से एफ ऑफ 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना बन गया 1, तब जाके ये 1 - 1 0 बनेगा। देखना अगर यहाँ पे अगर तुम एफ ऑफ 0 का वैल्यू अगर 1 है और नीचे भी अगर 1 है यहाँ से, तब आ रहा है 0/0 फॉर्म, और तब जाके हॉस्पिटल लगाओ, फिर आंसर आएगा तुम्हारा एफ ऑफ, एक मिनट, एफ डैश ऑफ h का वैल्यू 0 रखो, एफ ऑफ 3 इंटू एफ डैश ऑफ 0, एफ ऑफ 3 का वैल्यू 5 था, डैश ऑफ 0 का वैल्यू 12 था, तब जाके आंसर 60 आता है। अब बोल सर वो उसको काट नहीं सकते ना डायरेक्ट? तो ऐसा ले ना उसको, तो ऐसा ले सकता है उसको, वैसे लेफ्ट में ले ले, तो क्या बनेगा एफ डैश ऑफ, मतलब तो ऐसा करेगा, ऐसा बोल रहा ना सर, एफ ऑफ 0 का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो कॉमनली आंसर वैसे वही आने वाला है। सर दो वैल्यूज आती ना, मतलब 0 और 1। कंडीशन होगा कुछ जो लिखा नहीं होगा मैंने, तीसरा कुछ कंडीशन होगा जो लिखा नहीं मैंने, वहाँ पे एक वैल्यू एलिमिनेट करनी पड़ेगी उसके। अब ये काम करते हैं, ये क्या लिखा है यार इसको, ओके एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है ट्राई करो तो इसको, ये शायद मैंने लिखा कुछ अलग ही है, जी ऑफ एक्स, इसको ट्राई करते हैं, चलो वो फॉर दिस करना, ये पहला करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है। एफ डैश ऑफ एक्स पूछा है, क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे सर एफ ऑफ 2x प्लस c है क्या? एफ डैश ऑफ एक्स पूछा है तो इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता है। क्या आंसर क्या बता रहा है तू, 2x प्लस c, मतलब वो g ऑफ x कांस्टेंट है, तो g ऑफ x कांस्टेंट है, तो हो सकता है, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज मैंने ये पता है भी नहीं अभी, कल तो अभी 2 दिन पहले बनाया था लेक्चर में, 2-3 दिन पहले, अब मेरे पास आइडिया भी नहीं इसका। ओनली 2x आता है क्या? हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने 2 दिन पहले लेक्चर बनाया था, ये सैटरडे का लेक्चर था, तो हम लोग तो लाइट के कारण 2 दिन तो ऐसे चल गए हमारे। देखो बात करते हैं, चलो एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, मेरे को लगता है सीधा लगा भी देते हैं अपन, आंसर वैसे निकल जाएगा। अब एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, मैं एफ डैश ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स या h, एफ ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में h, ठीक है, अगर a एफ डैश ऑफ a होता तो यहाँ पे a आ जाता, लेकिन याद रखो जब भी फंक्शन के पेट में एडिशन जाएगा तो वो एडिशन में, मतलब एडिशन सेपरेट हो जाती है उनकी, तो क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में h है, देखो क्योंकि फंक्शनल रिलेशन ये था, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बन जाता है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच। अब अल्टीमेट हुआ क्या, एफ ऑफ एक्स गॉट कैंसिल, तो क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन बना है एफ ऑफ एच अपॉन एच। अब एफ ऑफ एक्स सोचो, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर जी एक्स है तो एच कितना बनेगा, एच का एफ ऑफ एच क्या बनेगा, एच स्क्वायर इंटू जी ऑफ एच अपॉन एच बनेगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 है तो एच से एच कटा, तो आंसर बना एच इंटू जी ऑफ एच, लेकिन जी ऑफ एच तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसका कुछ वैल्यू रखो सेम ही आने वाला है, एच का वैल्यू कितना है 0 है, 0 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 0। क्या रजत कहाँ गलत हो गया? सर वो मल्टीप्लिकेशन समझा उसको, मल्टीप्लिकेशन समझाओ वापस? नहीं मतलब मैं समझा उसको, एफ ऑफ एक्स प्लस है ना वो। हाँ बाकी का क्या है, बाकी ऑडियंस, चलो ठीक है, आ रहा है तो अच्छी बात है, ये तो शायद बन जाएगा, ये करके दिखाओ अभी,
ये सेट है, ये हो जाएगा सेट। अभी मेरे को ग्राफ लेने हैं तुम्हारे लेटर पार्ट में, तो लीव मत करना। मैं कल ग्राफ नहीं सिखाऊंगा तुमको, अगर तुम कल अगर लेक्चर बीच में लीव करे तो। मैंने मैसेज डाला था 8:45 तक लेक्चर है तुम्हारा, जिसको बहुत अर्जेंट काम है तुम जा सकते हो, कल पूछना मत, बस कुछ समझा नहीं, क्योंकि हमको ग्राफ करना है आज, 2 दिन का भरपाई करना है। फिर से वही कर दो, f डैश ऑफ x पूछा है, फॉर्मूला रख दो और आंसर मतलब मेरे को बता देना कौन सा आंसर है उसके। वन आया, ओके हो सकता है। मला आन्सर नाही माहिती रे, मी म्हटलं तुला हे सॅटर्डेचं लेक्चर आहे, मी तेव्हा क्वेश्चन काढले होते, आता आठवत पण नाही आन्सर काय आहेत, त्यामुळे तुम्ही जे म्हणाल ते आन्सर असेल कदाचित। कर दो क्या, बहुत टाइम ले रहा, अपने ग्राफ करने आधे घंटा लास्ट। चलो क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स पूछा है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये f डैश ऑफ x की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो फंक्शन का अगर एडिशन रहा तो रिलेशन क्या बोलता है, अलग कर दो उनको मल्टीप्लाई में, तो क्या बनेगा, ये बनेगा f ऑफ x इंटू f ऑफ h माइनस f ऑफ x, और डिनोमिनेटर में h है, तो f ऑफ x अगर मैं कॉमन ले लूं ये ऐसा दिखेगा, ब्रैकेट के अंदर f ऑफ h माइनस 1 अपॉन h। देखो f ऑफ x का वैल्यू ये रहा इतना सारा, तो क्या रहेगा वो 1 प्लस x टाइम्स g ऑफ x इंटू h ऑफ x, और वही अगर f ऑफ x का वैल्यू ये है तो f ऑफ h बनेगा, जहां जहां x है वहां पे h रखो, तो आंसर बनेगा 1 प्लस h टाइम्स g ऑफ h इंटू h ऑफ h माइनस 1, और डिनोमिनेटर में h है। लफड़ा देखो क्या हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हुआ। अब इन सब में h का वैल्यू 0 है, तो ये तो एज इट इज जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। 1 प्लस x टाइम्स g ऑफ x, h टाइम्स x, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। यहाँ पे h का वैल्यू 0 है, तो एक बात बताओ, मैंने कुछ गलत लिख दिया यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 चाहिए था ये वाला। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 g ऑफ x का वैल्यू ये है, तो g ऑफ h का वैल्यू क्या बनेगा, g ऑफ h का वैल्यू बनेगा तुम्हारा a, h ऑफ h का वैल्यू बनेगा b, तो फाइनल आंसर इज ab टाइम्स 1 प्लस x टाइम्स g ऑफ x इंटू h टाइम्स ऑफ x। ये तुम्हारा आंसर है। 3 क्वेश्चन था, किसी का भी नहीं आया था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 3 क्वेश्चन था। हाँ कुछ क्वेश्चन जल्दी पूछ सर। h हा क्वेश्चन मध्ये दिला होता, मग आपण फॉर्म्युला मध्ये नाही घ्यायला पाहिजे, याला व्हेरिएबल चेंज करू शकतोस ना, तू व्हेरिएबल चेंज करू शकतोस ना, x ला x ला घेऊ शकतोस, मग डिनोमिनेटरचा h चेंज होईल ना, होईल ना, पण तू फंक्शन इथे बघ ना, फंक्शनची व्हॅल्यू बघ ना, व्हेरिएबल वापरतो शकतो ना तू, याला लिहू शकतोस ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h चा आन्सर 1च येणार आहे, तो फक्त व्हेरिएबल चेंज करतोय, नाव चेंज करतोय, बाकी काही करत नाहीस ना तू असं एज सच। मी तू बघ ना, मी लिमिट सॉल्व केल्यानंतर लिहितो रे बाबा, मी लिमिटला सॉल्व केलं एकदा आणि सगळ्या शेवटचे फॉर्म्युला लावले, फक्त सगळ्या शेवटची व्हॅल्यू ठेवली मी फंक्शन चेंज नाही केला, मी फक्त व्हेरिएबल चेंज केलाय। हे बघ, तू लिमिट असा होतं ना, लिमिट x टेंड्स टू 0
साइन एक्स अपॉन एक्स ची व्हॅल्यू पण 1च असते, साइन एच अपॉन एच ची व्हॅल्यू पण 1च असते, व्हेरिएबल जर चेंज केलास तू तर. ठीक है, चलो अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है प्लेइंग विद द ग्राफ्स. जो क्वेश्चन हाईएस्ट प्रायोरिटी में आते हैं इस चैप्टर में. अगर सिंगल क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर एक ही क्वेश्चन आना है तो वो क्वेश्चन ग्राफ से ही होता है. और क्वेश्चन अल्टीमेट है मैक्स टू मिनिमम, लेकिन ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन ग्राफ ये नहीं कि जो हमने पहले किए थे पूरे के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को याद होने चाहिए. बस यहाँ पे ना तुम लोग को बेसिक ग्राफ पता होनी चाहिए. बेसिक ग्राफ जितना चैप्टर का रिक्वायरमेंट है मैं उतने ग्राफ बनाऊंगा, ज्यादा ग्राफ नहीं कराऊंगा तुम लोगों से आज. तो चैप्टर का लास्ट पार्ट है प्लेइंग विद द ग्राफ्स. तो मैं आज बेसिक कराऊंगा, क्वेश्चन कल कराऊंगा इसके. इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स. ग्राफ्स भूलना मत प्लीज. ग्राफ्स नंबर 1 y इज इक्वल्स टू a. इसका ग्राफ कैसे बनता है? इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन. इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा. ये तुम्हारा क्वाड्रेंट है, a का वैल्यू जो भी कुछ होगा ऐसा रहेगा, वो सब तरफ. ठीक है. दूसरा वैल्यू y इज इक्वल टू x. ग्राफ कैसा जाएगा इसका बताएगा कोई मुझको? y इक्वल टू x का ग्राफ कैसे होगा? सर ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो भी 45 डिग्रीज में, राइट? ये वाला ऐसा. हाँ. ये y इक्वल टू x ग्राफ है. अभी क्या हो गया? ये थोड़ा फास्ट लेता हूँ अभी यहाँ, तो तुम्हारा ये सब हो गया है. और ये ग्राफ कैसा है वैसे? ये ग्राफ कौन सा है? ये वाला y इक्वल टू माइनस एक्स है, ये वाला y इक्वल टू प्लस एक्स है. ठीक है. दूसरा ग्राफ. तीसरा ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. कम ऑन, जस्ट लेट मी नो कैसा ग्राफ आएगा ये. कोई है? इट्स अ पैराबोला. कौन सा पैराबोला? अपसाइडेड ऊपर. ठीक है, बहुत बढ़िया श्रीरंग, बहुत बढ़िया. ठीक है, ये तुम्हारा अपसाइडेड पैराबोला ऐसा. ठीक है, ये वाला और एक ग्राफ हुआ. ये ग्राफ कौन सा है फिर? ये वाला ग्राफ कौन सा था नीचे वाला? ये वाला ग्राफ कौन सा है? y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. नंबर 4 a रेज़ टू x का ग्राफ. a रेज़ टू x के दो ग्राफ बनते हैं. पहला ग्राफ तुम्हारा ऐसा जाएगा. ये तुम्हारा अगर नॉर्मल एक्सिस है, ये ऐसा दिखेगा तुमको. ठीक है. कब? जब a इज ग्रेटर देन 1 हो. और a अगर लेस देन 1 रहा तो a का सपोज ये अगर ऐसा रहा, दूसरा ग्राफ कैसे बन जाता? ये ऐसा आता है. कब? जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है. अगर तुम्हारे पास ये सब ग्राफ पता नहीं है तुम लोगों को, तो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा तुम लोगों को ये लिखते चलो, ड्रॉ करते चलो अपने बुक्स में. थोड़ा एक बहुत रिवीजन भी हो जाएगा तुम लोगों का. अब तीसरा ग्राफ है y इज इक्वल्स टू ln x. क्योंकि जो लेक्चर है कल वाला ये सब इसी के ऊपर है. कल मैं तुमको ग्राफ नहीं सिखाऊंगा कौन सा ग्राफ कैसे बनाते हैं. y इक्वल टू ln x के दो ग्राफ बनते हैं. इसके भी ये वाला पहला ग्राफ है तुम लोगों का. अगर किसी को याद होगा तो ये ग्राफ ऐसे चलता है. ये अनार. ठीक है. कब? जब उसका बेस, जो बेस है ई का मतलब बड़ा नॉर्मल गया, ये नॉर्मल ग्राफ ये पकड़ के चलो. दूसरा ग्राफ आता नहीं है. उसके बाद हमारा ग्राफ है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब. किसको याद है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कोई है जो मुझे बता सकता है? सर डमरू बनेगा. डमरू बनेगा इसका ग्राफ. उल्टा फ ना सर. उल्टा फ. अच्छा, मेरे को तो नहीं लग रहा उल्टा फ बनेगा इसका. उल्टा फ तुम ऐसा बता रहे हो क्या? डमरू बनेगा क्या? डमरू ये वाला यही है क्या? कुछ और है? यही है सर. यही सर. अच्छा ठीक है. अब नॉर्मली तो अभी तो मेरे को इतने ग्राफ की जरूरत है. बाकी जाके tan इनवर्स, sin इनवर्स, cos इनवर्स, ये इनवर्स, वो इनवर्स ग्राफ तुम कर ही लोगे. ठीक है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है. लेकिन बड़ी बात जो है वो अपन कर रहे हैं यहाँ पे. बस मेरे को एक चीज बता देना. पहली चीज तुमने जो बताया वो सही था, तुमने ग्राफ भी सही बनाया, कोई बात नहीं. बस ये लग गया, इसका भी बता दो. y इक्वल टू मॉड x. विक्ट्री जाएगा तो ये ऐसा विकेट मारेगा कहाँ पे? ओरिजिन पे. ये ऐसा ग्राफ बनेगा तुम्हारा. ठीक है. अब y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ कैसे आता है? इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कोई बताएगा मुझको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे आता है? पैराबोलिक है. इट्स अ पैराबोला बेसिकली, जहाँ पे दो फैक्टर्स आएंगे. याद रखना है ग्राफ ये ऐसा बनता है.
ये वाला तुम्हारा अल्फा होगा, ये तुम्हारा बीटा होगा। ग्राफ तो नॉर्मल है। तीसरी चीज y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ। y ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ देखना, इसको शिफ्ट करना है ओरिजिन को। पूरा ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए मेरे को, अपने को जितना चाहिए मैं उतना ही बना रहा हूँ, ठीक है। पूरा लेक्चर तुम्हारा कल के लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ मैं। ये v कट यहाँ पे आता है। अगर ये नॉर्मल मॉड ऑफ x अगर होता तो ये ग्राफ बनता तुम्हारा ऐसे। ये मॉड ऑफ x का ग्राफ है, लेकिन इसी ग्राफ को उन्होंने शिफ्ट किया है -1 पे, राइट साइडेड शिफ्ट है, तो यहाँ पे बनेगा तुम्हारा ग्राफ ऐसा। ये वाला, ये पॉइंट क्या है तुम्हारा 1,0। चेक कर लो, अगर तुमने x का वैल्यू अगर 0 डाला तो y का वैल्यू -1, मतलब मॉड ऑफ -1 +1 बनता है। तो इसलिए ये तुम्हारा, कुछ मैंने गलत तो नहीं किया? नहीं, ये तुम्हारा 1, मतलब सॉरी, अगर तुमने x का वैल्यू अगर 1 रखा 1, तो 1 - 1 0, y का वैल्यू 0 आता है। ये तुम्हारा ग्राफ है। वही अगर ये ऐसा ग्राफ अगर बनाता मैं इधर लेफ्ट में ऐसा, ये वाला पॉइंट क्या बन जाता -1, 0, और ये मॉड बन जाता तुम्हारा क्वेश्चन में मॉड ऑफ x +1 का वैल्यू ये आ जाता। अब दूसरा सवाल, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x +2। इसका ग्राफ कैसे बनता? मॉड ऑफ x का ग्राफ यहाँ पे है v कट, लेकिन उसमें मैं +2 कर रहा हूँ। +2 मतलब ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर 2 यूनिट से, तो क्वेश्चन ऐसा बने, तुम्हारा ग्राफ ऐसा बनेगा। ये तुम्हारा ऐसा है, और अगर ये ऐसा दिखेगा, ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा 0,2। शिफ्टिंग है, ठीक है। आई होप तुम लोग को ये रिकॉल हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा पहले से ये सब हो चुका है। बस एक चीज बता दो, y इज इक्वल्स टू -3x + 2 या फिर -x + 1, ये ग्राफ कैसे बनेगा? -x, 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का ये वाला, ठीक है, समझ जाओगे तुम लोग। y इक्वल टू -x का ग्राफ ऐसे जाएगा वैसे, ये वाला। अब इसमें मेरे को +1 करना है। जब तुम इसको +1 करोगे ना, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा ऊपर में, ये ग्राफ तुम्हारा ऐसा जाएगा, ठीक है। चेक कर लो ये, और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे बनेंगे? कैसे? x का वैल्यू अगर तुम 0 रख रहे हो, देखो ये ग्राफ मैंने सही बनाया गलत बताया वो बताओ पहले। ये ग्राफ सही है गलत है जो मैंने बनाया सेकंड वाला? सही है सर। बरोबर है ना? सर गलत है कैसे बोलो फिर? सर, वो ऊपर जाना चाहिए ना, बाहर, फंक्शन के बाहर है ना वो। तो मैंने कौन सा अंदर लिया? मैंने तो बाहर ही लिया ना उसको, तो बाहर अंदर कौन सा लिया मैंने? सर y एक्सिस पे जाएगा ना। y पे कौन जाएगा? नहीं सर, y पे जाएगा। बरोबर है, करती हूँ। ग्राफ बरोबर है, उसको उसका कंफ्यूजन क्रिएट करता ना, मैं दूर करता ना। तो ऐसा बोल रहा है ऐसा जाएगा, ऐसा तो ऐसा जाएगा ना। +1 कर रहा हूँ तो शिफ्ट होगा ना ऊपर, ओरिजिन उसका शिफ्ट होता है इधर। अगर ये ऐसा होता, ये y ऑफ x ऐसा है, उसमें +1 हो रहा ना, तो ये इसको शिफ्ट मतलब कैसे बोला? शिफ्ट ऐसी ऐसी तो होंगी ना। हाँ समझा सर। ऐसा मत कर रहे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये ऐसा होता y ऑफ x +1, अब क्या हो जाता? ये ग्राफ तुम्हारा ऐसा है, सी दिस इज योर ग्राफ। उसमें अगर मैं +1 करता, एक बार बताओ, +1 करता वो इधर जाएगा या इधर जाएगा? ए या बी में कौन साइड जाएगा वो? बी साइड जाएगा। शिफ्ट होके ऐसा आएगा, शिफ्ट होके ऐसा आएगा वो, ठीक है। अब हाँ ठीक है, बी साइड जाएगा। मतलब आ रहा है तुम लोग को, आ रहा है रेंज, आ रहा है तुम लोग को। एक चीज पूछ रहा हूँ और, ग्राफ का तुम लोग का हो गया है, एक बार देख के आना कल आते मतलब लेक्चर करते समय। मेरा सवाल ऐसा है, ये याद है मिनिमम f1x, f2x, कल का पूरा लेक्चर ना ये है, और मैक्सिमम f1x, f2x। आज हम इसी की प्रैक्टिस करने वाले ज्यादा। अब ये जो लोग का ये अब तक हुआ नहीं है, किसी ने किया नहीं है, ये मिनिमम मैक्सिमम के ग्राफ कैसे बनाते हैं, आईआईटी के क्वेश्चन पेपर निकाल लेना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में मिलेंगे तुमको, भले ही कोई भी चैप्टर हो, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहले अंदर के जो 2 ग्राफ्स हैं उनको ड्रॉ कर लो फंक्शन के, और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये सब सॉल्व होता है। कैसे देखते हैं। अगर किसी ने पूछा कि भैया मैक्सिमम ऑफ x, x² का ग्राफ बनाओ, जिनका हो गया है पहले से ही तुम लोग ट्राई कर सकते हो अपने अपने पेज पे, बाकी सब देखो। 2 ग्राफ बना लो, y इक्वल टू x ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। मेरा थोड़ा गलत हो गया, ऐसा। और y इक्वल टू x² ग्राफ ऐसे जाएगा, y इक्वल टू x², ऐसे जाएगा। एक थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया ये,
अब तुम सबसे एक चीज पूछ रहा मैं, इस ग्राफ में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले तुमको? तुमको ये ग्राफ जो बनाना है ना, मैक्सिमम ऑफ x, x², कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले? 2 मिले। एक ये पॉइंट है और एक ए पॉइंट है। मैं तो डार्क करता किसी अलग पेन से, यहाँ पे है और यहाँ पे है, इसके अलावा कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। अब क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम, तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ऊपर वाला सेक्शन कंसीडर करने का। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां से इसके लेफ्ट में देखो, इस ये साइड में 2 ग्राफ है, ये है और ये है। मैक्सिमम इन दोनों से ऊपर कौन है? ऊपर में ये है, तो ये रीजन काउंट होगा। कौन सा? ये वाला। फिर अब इन दोनों के बीच में, ये रीजन है। इस रीजन में ऊपर कौन है? ऊपर ये लाइन है, ऊपर में ये लाइन है। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में ऊपर कौन है? ये लाइन है। तो ये इसका मैक्सिमम का ग्राफ होगा, ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूं। थोड़ा देख लेना तुम लोग, ये आएगा ऐसे, देखो। यार ये कुछ ज्यादा ही फेंट हो गया। ये ऐसा आ रहा है, यहां से ये जा रहा है और यहां से ये जा रहा है। ये वाला, ये वाला, ये वाला। एक तुम सबसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं भाई, जब मैं ये ग्राफ ऐसा हाईलाइट कर रहा था, क्या मेरे को ये पेन उठाने की जरूरत पड़ी? मैंने ऐसा किया फिर ये ऐसा करके ऐसा किया, मतलब मैंने पेन को उठाया? नहीं। अरे यार तुम हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल रहे, मैं कुछ गलत पढ़ा रहा क्या? नहीं सर। आई नो लेक्चर लंबा चल रहा, लेकिन यार मैंने बोला तो तुम लोग को थोड़ा सुनो ना। ये ऐसा जा रहा है, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या किया? ग्राफ ड्रॉ किया। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहां से देखो मेरे कंटिन्यूस पेन जा रहा है, देखो ये मेरा ग्राफ जा रहा। जब मैं ये डार्क कर रहा था तो मेरे को पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने यहां से उठा के यहाँ पे नहीं रखा पेन को। इसका मतलब ये हुआ, इसका जो ग्राफ कंटिन्यूएशन में मेरे को ड्रॉ करने को मिला, इसीलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। कल के पॉइंट्स, क्योंकि मेरे को पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे जाने के बाद फिर यहाँ से मैंने यहाँ से पेन उठाया, फिर मैं यहाँ पे गया और यहाँ से मैंने ड्रॉ किया, उसको डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे को पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर से दिखा रहा हूँ, ये ऐसा जा रहा था, फिर मैंने इसको कंसीडर किया, इसको किया, मतलब फंक्शन हो गया मेरा कंटिन्यूअस। लेकिन अब देख, यहां से जब मैं यहाँ पे आ रहा था, मेरे को यहाँ पे क्या हुआ देखो, जब मैं यहाँ से आ रहा था और जब मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो लेफ्ट में पैराबोला था और यहाँ आते समय लाइन बन गई। आते समय पैराबोला था, ये पॉइंट के राइट में लाइन बन गई, फिर मेरी लाइन थी, फिर से लाइन से मैं पैराबोला पे शिफ्ट हो गया। मतलब 2 बार, मतलब इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन ने अपना अपना एज बदला। इसको बोलते हैं शार्प एजेस। ये वाला भी शार्प एज है। अपनी लोकल लैंग्वेज में अगर मेरे को जनरल स्टेटमेंट ड्रॉ, मतलब अगर स्टेटमेंट अगर मेरे को देना है, मैं बोल दूंगा जनरल स्टेटमेंट में मेरे को 2 पॉइंट ऐसे मिले जहां पे ग्राफ ने अपना अपना नेचर बदला। इसको बोलते हैं शार्प एजेस। और जहां जितने शार्प एजेस होते हैं क्वेश्चन में, उतने पॉइंट्स पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो ये फंक्शन कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तुम बोल देना सर ये फंक्शन 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और वो पॉइंट ये और ये है। आई होप तुमको ये समझा होगा, क्योंकि तुम लोगों को यही क्वेश्चन सॉल्व करने कल जाके। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आई होप तुम लोग मेरे को आंसर बता दोगे इसका। ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राफ नहीं आते, खत्म, कुछ नहीं हो सकता। फिर मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं तुम्हारे लिए, वापस से देखना। क्वेश्चन है मेरा मैक्स, इधर है sin x, cos x, ठीक है। ट्राई करते हैं। मैं ये क्वेश्चन मैं साइन का ग्राफ ड्रॉ करता हूं। ये मेरा 0 एक्सिस है, सॉरी y एक्सिस है, ये cos का एंगल है, सपोज ये cos का ग्राफ है। ये ऐसा जाएगा, इतना ही ठीक है। ये क्रॉस का ग्राफ हुआ। बोलो साइन का ग्राफ कैसे होगा? यहां से ये ऐसा जाएगा। एक बार बताओ कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं मुझको? मुझको मिल रहा है ये वाला पॉइंट
फिर ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है बताओ? मैक्स पूछा है, मीन पूछा है। मैक्स पूछा है तो इसके लेफ्ट में, ये मेरा पेन थोड़ा मैं ये यूज करता हूँ, इसके लेफ्ट में देखो, इसके लेफ्ट में मैक्स कौन है? बड़ा वाला कौन है? ये ऊपर वाला है, ये रीजन काउंट होगा। फिर यहाँ पे ये रीजन काउंट होगा, 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 फिर यहाँ पे ये रीजन काउंट होगा। एक बार बताओ, मैं जब ये ग्रीन जो लेके जा रहा था, ये ग्रीन लेते जाते समय क्या मैंने मेरे पॉइंट को उठाया कहीं पे? नहीं। मैंने पेन उठाया नहीं ऐसे? सर। नहीं। तो मैंने पेन को नहीं उठाया, मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूएशन में था। इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन जब मैं यहाँ पे यहाँ से देख रहा था, इधर से ये ग्राफ था, इधर आके ग्राफ चेंज हो गया, इधर आके फिर से ग्राफ चेंज हो गया, इधर आके फिर से ग्राफ चेंज हो गया, इधर आके फिर से ग्राफ चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नॉट डिफरेंशिएबल है? फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर ये सपोज ये रेंज दिया जाता, चलो मैं क्वेश्चन और सिंप्लीफाई कर लेता। क्वेश्चन है मेरा -π से +π, एट हाउ मेनी पॉइंट्स दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। -π से +π में ये फंक्शन कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है? अब -π का मतलब क्या आता? ये तुम्हारा 0 है, ये पाई होता, ये -π ये नहीं, ये वाला ये 0 है, ये कितना है? सर? माइनस, इधर आता -π। हाँ। ठीक है, अब बोलो कितने पॉइंट पे नहीं होता? फिर 1, 2 और 3 पॉइंट पे। समझाने की कोशिश फिर से, पेन अगर उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही, फंक्शन कंटिन्यूअस है। और जिस पॉइंट पे शार्प एजेस आ रहे, फंक्शन अपने नेचर बदल रहा है, उस टाइम पे फंक्शन हो जाता है तुम्हारा नॉट डिफरेंशिएबल। मेरे पास कुछ इसके क्वेश्चन, ये तुमको कल करने हैं हमको क्वेश्चन, आज बस दिखा रहा हमको क्या करना है। कुछ 2-3 क्वेश्चन मैंने बना के रखे थे उस दिन। ये लेक्चर एक्चुअली कल का था, सैटरडे का, जो अपन थोड़ा लैग कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लो 1-2 दिन। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, बोला गया है, पहले इसको बनाते हैं। मैक्सिमम ऑफ x, x क्यूब, मैक्सिमम ऑफ x, x क्यूब। देखो ये रही y इक्वल टू x लाइन, ये y इक्वल टू x लाइन है, और x क्यूब के लिए ये डमरू जा रहा है ऐसे। कितने पॉइंट्स आ गए? देखो कितने पॉइंट बन गए तुम्हारे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3, 3 पॉइंट्स है। अब इसके ऊपर मैक्स कौन है? ये मैक्स है, फिर ये मैक्स है, और फिर ये मैक्स है। मैंने जब ये ड्रॉ किया, मेरे को एक भी बार पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब क्या हो गया? फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा मैं, कितने पॉइंट्स थे? ये 1, 2 और ये तीसरा पॉइंट था। यहाँ पे ऊपर देखना, यहाँ के ऊपर में स्ट्रेट लाइन था, इधर जाके मतलब स्ट्रेट लाइन मतलब y इक्वल टू x लाइन था, इधर जाके y इक्वल टू x क्यूब लाइन बन गई। मतलब एक शार्प चेंज हो गया, शार्प एज आ गया यहाँ पे। इधर में भी एक y इक्वल टू x क्यूब लाइन था, सडनली y इक्वल टू x लाइन आ गया, सेकंड शार्प एज, और यहाँ पे आने के बाद थर्ड शार्प एज। तो फंक्शन कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है? फंक्शन 3 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। कौन कौन सा? ये वाला, ये वाला और ये वाला। ग्राफ आया तो ये, क्योंकि ये मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन ग्राफ से ही सॉल्व होते हैं, दूसरा ऑप्शन नहीं है इसको सॉल्व करने का। एक लास्ट क्वेश्चन है, देखो इमेजिन कर सकते हो, मॉड ऑफ x प्लस 1, x प्लस 1, ये गई मॉड ऑफ x प्लस 1 की लाइन, ऊपर से शिफ्ट होंगी थोड़ी सी। ये ऐसा था y इक्वल टू x लाइन, उसमें प्लस कर दिया, ऊपर से जा रहा है ऐसे। अब ये जाते समय ये लाइन ऐसी जा रही है, मॉड ऑफ x ऐसा होता है इक्वेशन, उसमें मैंने +1 कर दिया, ऊपर चला गया, देखो इधर। अब इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं? एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे, उसमें मैक्स वैल्यू चाहिए। तो इन दोनों में ऊपर कौन है? ये ऊपर है, और इन दोनों एक साथ ही है, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, मतलब दोनों को लेना पड़ेगा। तो क्या हो गया? जब मैंने इसको किया तो क्या हो गया? इसको जब मैं जा रहा था ऐसे, तो कंटिन्यूएशन तो है, देखो कंटिन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है? सडनली शार्प एज आ गया यहाँ पे, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। लास्ट पॉइंट आज का, फिर हम रैप कर रहे हैं आज का लेक्चर, ये वाला। x प्लस 1 है, 1 प्लस x है, 1 माइनस x है और 2 है। x इक्वल टू y इक्वल टू 2 की लाइन, पूरी लाइन जा रही है हॉरिजॉन्टल सब में। फिर ये लाइन, ये y इक्वल टू x लाइन ऐसी जाती है, तो उसको +1 कर दे, ऊपर आया, -1 क्या ऊपर चला गया। अब यहाँ पे देखो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट आया, मैक्सिमम निकालना, ऊपर वाले ढूंढना पड़ेगा। ऊपर में ये है, फिर ये है, फिर ये है, 2 शार्प चेंजेस है, 2 शार्प एजेस है। इसका मतलब क्या हो गया? फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है लेकिन कंटिन्यूअस है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग कल कर लेंगे सॉल्व,
ठीक है, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड।